नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत। आप है मेरे साथ में आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरी आज की मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक बार अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, रात के 9 बज चुके हैं। आप सभी आई होप सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। तो चलिए भैया, आज के अपने इस धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपके सामने सिनोनिम्स पर बात की थी। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, आज मैं आपसे बात करूंगा एंटोनिम्स पर। आज का सबसे पहला वर्ड है बेटा एमिलियोरेट। क्या शब्द है प्यारे बेटा? एमिलियोरेट। और एमिलियोरेट को एक क्लियरली आप मीनिंग में याद रखो, यानी बेटा सुधार करना। अरे एमिलियोरेट का मीनिंग क्या होता है बेटा जी? सुधार करना। ठीक है भाई, क्या होता है बेटा? सुधार करना, यानी चीजों को आप बढ़िया कर रहे हैं, आप चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, आप चीजों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। सुधार करने का सबसे प्यारा वर्ड क्या होता है बेटा? अपलिफ्ट करना। ठीक है, या फिर आप चाहो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो बेटरमेंट। अरे बेटरमेंट भी क्या होता है बेटा? सुधार ही होता है। हम जैसे बोलते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, यानी कि आपके बेटरमेंट के लिए, यानी कि आप ही की भलाई के लिए। तो बेटा अपलिफ्ट करने का ही एक प्यारा सा एक और सिनोनिम आप क्या लेकर के आ सकते हैं? बेटरमेंट। क्या लेकर के आ सकते हैं प्यारे बेटा? बेटरमेंट। वहीं पर एक तरफ आप चीजों को अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चीजों को करेंगे खराब। और खराब करने को बेटा आप क्या बोलते हैं लाडली? वर्सन। क्यों बोलेंगे? देखो बात समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप हमेशा पढ़ते हो गुड, गुड की कॉम्पेरेटिव डिग्री आप क्या पढ़ते हैं? बेटर। और बेटर की सुपरलेटिव डिग्री आप क्या पढ़ते हैं दोस्त मेरे? बेस्ट बनते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई चीज खराब है तो खराब को और खराब के लिए क्या बोलते हैं? वर्स। और सबसे खराब को बेटा आप क्या बोलते हैं? वर्स्ट। ठीक है, अब ये बेटा और खराब, अब और खराब करने को आप क्या बोलते हैं बेटा? ईएन। याद करो, मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ईएन देखने को मिले तो ये शब्द आपका बेटा क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो अगर मैं इसी शब्द को बोल दूं वर्सन, तो वर्सन का मतलब हो गया बेटा और खराब करना, यानी कि बद से बदतर करना, और खराब करना। जिसके लिए आपको एक ईडियम भी मैंने पढ़ा रखा है, एड इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट टू इंजरी। बात याद आ रही है बेटा? या फिर आपने सोचा होगा एक ईडियम और याद आ रहा होगा बेटा, टू एड फ्यूल टू फायर। हाँ बेटा, टू एड फ्यूल टू फायर, यानी कि जले पर नमक छिड़कना। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी बेटा। खराब करने को आपने क्या क्या बोल दिया? ये बोल दिया। और एक शब्द और समझो बेटा, वर्सन को आप चाहो तो आप इसी को बोल सकते हो एग्रावेट। क्या मेरे प्यारे बेटा? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है चीजों को खराब करना, चीजों को उत्तेजित करना। तो क्या वर्ड लेकर के आ सकते थे आप इसी के लिए बेटा? आप लेकर के आ सकते हो लाडले एग्रावेट। एग्रावेट यानी बेटा किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। और भड़काने के लिए आप क्या क्या बोलते हो? प्रोवोक, इंसाइट, आपका बेटा इंस्टिगेट, राउज, स्टिमुलेट, एबिट। याद आ रहे होंगे, मिसगाइड, मिसलीड, वो सभी वर्ड आपको पढ़ा रखे। इसका अपोजिट बेटा शांत करना, क्वील, मिटिगेट, शूथ, कंसोल, मोलिफाई, एले, प्लेसेट, प्रोपिटिएट। तो ये सभी वर्ड फिर उस कैटेगरी में चले जाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं। स्टार्टल, क्या शब्द है आपके सामने मेरे प्यारे बेटा? स्टार्टल। और स्टार्टल का मतलब होता है किसी को डराना। अरे क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। डराना। क्या मेरे भैया? डराना। स्टार्टिल की तू एक बार स्टार्ट तो कर, तू इल पड़ जाएगा, तू बीमार हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि बेटा बस सोने के अपने घंटे 5 से 6 रखो, इसके अलावा जम करके मेहनत करनी है, रोज 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। तभी एक बच्चा बोला आपसे कि भाई 10 घंटे मत पढ़ना, तू जैसे ही स्टार्ट करेगा तू इल पड़ जाएगा। तो स्टार्टिल यानी कि उस व्यक्ति ने तुम्हें क्या कर दिया बेटा? डरा दिया। तो स्टार्टिल का मीनिंग क्या निकलता है लाडले? डराना निकलता है। क्या निकला बेटा मेरे? डराना। और डराने को आप क्या बोलते हैं बेटा? फ्राइटन। FRIGHTEN, फ्राइटन। आप फिर से देखो बेटा क्या रखा है लाडले? EN, यानी कि ये भी क्या है? किसी को डराना। क्या हो गया मेरे भैया? किसी को डराना। और डराने में अगर आपने किसी को धमकी दी तो बेटा धमकी देने के लिए वर्ड याद रखना बेटा, अप्पाल। क्या वर्ड होता है लाडले? अप्पाल। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या वर्ड होता है लाडले? अप्पाल। अप्पाल का भी किसी का मतलब अप्पाल का भी मीनिंग किसी को डराना होता है, धमकाना होता है। तो अप्पाल का मतलब क्या होता है बेटा? धमकी देना। क्या मेरे प्यारे बेटा?
धमकी देना। बात याद रहेगी, ये शब्द याद रखना बेटा, अप्पाल। अप्पाल बोलो, अप्पाल यानी कि जो महिपाल है ना उसने तुम्हें दे दिया अप्पाल। अरे महिपाल ने तुम्हें क्या दे दिया? अप्पाल दे दिया, यानी कि उसने तुम्हें धमका दिया है, उसने आपके लिए बेटा धमकी दी हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। रिलीव आप सभी जानते हैं भैया राहत होती है, और बेटा रिट्रीव, डाटा रिट्रीव करते हैं कई बार, यानी बेटा पुनः प्राप्त करना। भाई रिट्रीव का मतलब क्या होता है बेटा? पुनः प्राप्त करना। सपोज दैट बेटा आपसे कोई चीज डिलीट हो गई, आपके फोन में ही डिलीट हो गई, फिर वो आपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी। अब जो आप डिलीट किए हुए डाटा को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा वो आप उसको क्या करना चाह रहे हो? रिट्रीव करना चाह रहे हो। लाडले आप उसको क्या करना चाह रहे हो मेरे भैया? रिट्रीव करना चाह रहे हो, यानी कि चीजों को आप बेटा वापस पाना चाह रहे हो। तो रिट्रीव करना यानी बेटा चीजों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। बताओ भैया आज का पहला वर्ड क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? बोलो जल्दी से एक बार सारे बच्चे। एमिलियोरेट यानी बेटा सुधार करना, सुधार करने को आप क्या बोलेंगे? अपलिफ्ट या फिर बेटरमेंट। इसका अपोजिट क्या होगा? वर्सन यानी खराब करना, खराब करना यानी एग्रावेट, उत्तेजित करना। और यहां पर आपके दो इडियम निकल करके आए, एड इंसल्ट टू इंजरी, और मेरे प्यारे बेटा टू एड फ्यूल टू फायर। स्टार्टल यानी कि डराना, डराने को आपने बोल दिया बेटा फ्राइटन, और धमकाने को आप क्या बोलेंगे? अपाल। और जो अपने से छोटे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को डराता हो, धमकाता हो, उनका शोषण करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा बुल्ली। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा? बुल्ली बोल देता है। तो ये सारे वर्ड आपको हुए क्लियर, और मैं आपको लेकर के चलता हूं भाई क्वेश्चन नंबर अपने आज के सेकंड पर। द वर्ड इज लाडले एवर्ट। बहुत प्यारा शब्द है भैया। क्या वर्ड है बेटा? एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना। बेटा एवर्ट का मतलब क्या होता है लाडले? टालना। इसकी ट्रिक पढ़ाता हूं बेटा। एवर्ट में किसकी आवाज आ रही है? कन्वर्ट की आवाज आ रही है। आपसे किसी ने बोला कि भाई अपना जो घर है ना इसको कन्वर्ट करवा दो, आपने बोला ठीक है देखते हैं, और फिर आपने देखते ही देखते उस अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? एवर्ट कर दिया, यानी बेटा आपने चीजों को टाल दिया, आपने चीजों को बेटा कल पर टाल दिया। ठीक है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा एवर्ट। एवर्ट यानी कि टालना, टालने को बेटा आप बोलते हैं पोस्टपोन। क्या मेरे प्यारे बेटा? आपने चीजों को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है भाई, यानी कि बेटा आपने चीजों को अवॉइड कर दिया। ठीक है भैया, आपने टाल मटोली की, और बेटा टाल मटोली करने को यानी कि आज के काम को कल पर टालने को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। क्या बेटा? प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट करने का मतलब होता है लाडले टाल मटोली करना। क्या बेटा? टाल मटोली करना। ध्यान रखना भैया, टाल मटोली करने को आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रोक्रास्टिनेट। आपने देखा होगा प्रोक्रास्टिनेशन, यानी बेटा चीजों को कल पर टालने की काम को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो भाई इसका अपोजिट क्या होगा? एक तरफ तो आप बेटा चीजों को टाल रहे हो, तो बेटा टालने का अपोजिट क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं बेटा थावर्ट होगा। क्या बेटा? थावर्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। थावर्ट का मतलब होता है लाडले विफल होना। अरे बोलो जरा एक बार बेटा, थावर्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विफल होना। अरे क्या होता है प्यारे बच्चे? विफल होना, दैट इज थावर्ट। लेकिन स्पेलिंग गलत ना हो जाए, अगर आपने इसे थ्रोट कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? आपने बेटा इसको थ्रोट कर दिया, THROAT, थ्रोट। तो थ्रोट का मतलब होता है बेटा गला, गले का मतलब होता है लाडले कंठ। ठीक है, जो हमारे गले की स्पेशली जो कठपुतली होती है ना, जो कंठ होता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं लाडले थ्रोट। और इसके लिए एक इडियम भी मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, क्या? एडम्स एप्पल। क्या मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे आपके सामने इडियम कभी पूछ ले जाए एडम्स एप्पल, तो आप बोलिएगा सर गला होता है, कंठ होता है। लेकिन यदि आपके सामने इडियम्स बेटा आ जाए आपके पास में, क्या? एडम्स एल, तो इसका मतलब होता है बेटा शुद्ध जल। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? शुद्ध जल। पानी के भय को आप सभी क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर हाइड्रोफोबिया। क्या बेटा? हाइड्रोफोबिया। जो पानी का भय होता है उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिया। अगर पानी में कोई व्यक्ति डूब गया तो बेटा ड्राउन होता है लाडले। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ड्राउन। अगर कोई नाव, पानी का जहाज आदि डूब गया तो बेटा सिंक आता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना बेटा। और जो पीने योग्य पानी होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पोर्टेबल। हाँ बेटा, फिट टू ड्रिंक इज सो कॉल्ड लाडले पोर्टेबल। फिट टू ईट, दैट इज बेटा इडिबल। ठीक है ना, इडिबल। तो आपको ध्यान रखना, जो पीने योग्य होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं लाडले? पोर्टेबल बोलते हैं। तो आपको याद रखना बेटा थावर्ट, यानी बेटा आप हो गए विफल, यानी कि टू फेल। थावर्ट का मतलब क्या निकलता है बेटा? टू फेल निकलता है। लेकिन मेरे प्यारे बेटा ये हो गया। तो एक तरफ आप चीजों को टाल मटोली कर रहे हो, तो इसका अपोजिट तो बेटा क्या होगा आपका? असिस्ट होगा। असिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मदद करना। आपने वर्ड देखा होगा असिस्टेंट, यानी बेटा मदद करने वाला व्यक्ति, इसलिए तो हम बोलते हैं ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट यानी जो बेटा आपके कामों में आपकी मदद करे, तो इट सिंपली मींस दैट ही इज योर असिस्टेंट। जो बेटा आपके कामों में आपकी मदद कर रहा है वो व्यक्ति कौन है बेटा? आपका वो हो गया मेरे प्यारे लाडले आपका कौन भाई? असिस्टेंट। ध्यान से चीजों को समझते चलना, बहुत दमदार ये अपना सेशन होगा बेटा। इसी प्रकार से लाडले इल्यूड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या वर्ड है बेटा आपके अंदर? इल्यूड। इल्यूड का मतलब भी होता है भाई चीजों को टालना। इल्यूड का भी बिल्कुल सेम मीनिंग है बेटा, क्या?
टालना, चीजों को कल पर टाल देना। और टालने को बेटा आप क्या बोलते हैं लाडले? इवेड बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इवेड। भाई इवेड का मतलब भी क्या होता है? बचना, यानी चीजों को टालना बेटा, जिसका मैं एक सिनोनिम आपको हमेशा पढ़ाता हूं, बाईपास। अरे बचने को क्या बोलते हैं बेटा? बाईपास। लेकिन गलती से भी इन्वेड मत कर देना। अरे इन्वेड का मतलब होता है लाडले आक्रमण करना। क्या मेरे प्यारे बेटा? इन्वेड का मतलब होता है आपका आक्रमण करना, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? बताओ जल्दी से। आक्रमण करने का वर्ड क्या हो सकता है अगर मैं आपसे कह दूं तो आप बहुत सारे वर्ड यहां पे बोलेंगे सर। अटैक हो जाएगा, क्या भैया? अटैक हो जाएगा। तो ये सारे सारे वर्ड। और बेटा कॉम्पेंसेट, यानी बेटा क्षतिपूर्ति देना। भाई कॉम्पेंसेट है, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, यानी बेटा जो नुकसान आपसे हुआ उसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। दैट इज कॉम्पेंसेट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कॉम्पेंसेट। लेकिन इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना। अगर मैं इसी वर्ड को थोड़ा सा बदलूं और बेटा मैं आपके सामने इसी वर्ड को बना दूं कॉम्पैशनेट, ये कॉम्पेंसेट, मैं कह रहा हूं कॉम्पैशनेट बना दूं, क्या बेटा? मैंने बोला कॉम्पैशनेट। क्या वर्ड बनाया मेरे प्यारे बेटा आपके सामने? कॉम्पैशनेट, PASSION नेट। क्या बेटा? कॉम्पैशनेट। तो कॉम्पैशनेट का मतलब होता है बेटा दयालु। अगर कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयालु है बेटा, मर्सीफुल है, यानी कि जिसके अंदर बहुत दया है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा कॉम्पैशनेट। और कॉम्पेंसेट यानी मेरे भैया क्षतिपूर्ति का नुकसान, जो मतलब नुकसान हुआ उसका मतलब हर्जाना देना। तो दोनों वर्ड देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे बेटा। कॉम्पेंसेट यानी कॉम्पेंसेशन, यहां से निकलेगा कॉम्पेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति, और कॉम्पैशनेट यानी बेटा जो बड़ा दयालु है। और बेटा इनवेड यानी इन वेदों पर आक्रमण मत करना, और इवेड यानी बेटा बचना, चीजों को बाईपास करना, दैट इज लाडले आपका इवेड। और थावर्ट यानी मेरे प्यारे बेटा विफल होना। थावर्ट क्या हो गया बेटा? मेरे विफल होना। बताओ किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत आई क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डाइलेटरी, हाँ मेरे भैया डाइलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्यारे बेटा ये द 11 मिनट शो थोड़ा सा अब मैं लंबा लूंगा, लगभग 35 मिनट तक का, बट ये इतना काम का आपके लिए होगा कि आप खुद बोल उठोगे कि सर एग्जाम में जू के त्यों क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो आप देख रहे हो बेटा वर्ड क्या लाडले आपके अंदर? डाइलेटरी। डाइलेटरी यानी बेटा जब धीमे धीमे आप चलते हो, बिल्कुल सुस्त मोशन में जा रहे हो, दैट इज लाडले डाइलेटरी। इसकी ट्रिक बना लो यार। लेट जैसी आवाज आ रही है बेटा, डाइलेटो, तो बेटा लेट जाओ, तो डाई लेट जाओ, यानी बेटा डाइलेटरी यानी मेरे प्यारे बेटा धीमा। क्या मेरे भैया? धीमा, जो बड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, दैट इज बेटा इसका अपोजिट तो आप सभी पकड़ लोगे। सर प्रॉम्प्ट हो गया भैया। आइडल कौन होता है बेटा? जो आलसी होता है, निठल्ला होता है। और आलसी को बेटा आप क्या क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर स्लैक बोलते हैं, डोरमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले? डोरमेंट बोलते हैं। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप स्लोथफुल बोलते हो। इसी को मेरे प्यारे बेटा आप अपैथिक बोलते हो, THETIC अपैथिक, THET अपैथिक। या फिर बेटा इसी को आप इंडोलेंट बोलते हो। इसी को आप मेरे प्यारे बच्चे पैसिव बोल देते हो। इसी को आप इनअर्ट बोल देते हो। तो ये सारे वर्ड आपको पढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक है। पोस्टपोनिंग यानी बेटा आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, दिन पड़े हैं बरसों। तो ऐसी विचारधारा वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? हर काम को पोस्टपोनिंग करता है। और पोस्टपोनिंग ही तो बेटा प्रोक्रास्टिनेशन है। और अनहरीड, जिसको जल्दी ना हो कतई भी, जो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के चले, दैट इज लाडले धीमा। और धीमे को, सुस्त को आप बोलते हैं बेटा टार्डी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? टार्डी। टार्डी का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मेरे भैया सुस्त होता है। और सुस्त को आज एक तकड़ा वर्ड मेरे से लेकर के जाओ बेटा, मफल्ड। MUFFLED, मफल्ड। मफल्ड का मतलब भी होता है बेटा धीमा या फिर मेरे भैया सुस्त। क्या बेटा? मफल्ड। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा मफल्ड, यानी मेरे प्यारे बच्चा जो धीमे धीमे काम कर रहा है, जो कि सुस्त है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? प्रॉम्प्ट। आप चाहो तो यहां पर वो शब्द लगा सकते हो, एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, ठीक है ना। वो सारे सारे शब्द आप यहां पर लेकर के आ सकते हो। चलिए बेटा, तो डायलेटरी क्या हो गया बेटा? धीमा हो गया। और धीमे का अपोजिट क्या हो गया? आपका प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। और धीमे को आपने क्या बोला बेटा? टार्डी। टार्डी यानी कि सुस्त। और सुस्त के साथ साथ आपने क्या बोलते? मफल्ड। मफल्ड यानी कि बेटा आलसी, ठीक है जी। क्लैंडिस्टीन, हाँ मेरे दोस्त कई बार आपको शब्द पढ़ाया था बेटा, क्लैंडिस्टीन यानी कि रहस्यमय, यानी कि बेटा गुप्त, चोरी चुपके अगर आपने कोई काम किया, दैट इज लाडले क्लैंडिस्टीन, ठीक है जी। क्या हो गया बेटा मेरे? क्लैंडिस्टीन यानी कि बिल्कुल चुप, गुप्त। अरे इसका अपोजिट क्या होगा? ओवर्ट होगा बेटा, यानी कि खुल्लम खुल्ला होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओवर्ट हो जाएगा बेटा, खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। लाडले फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था।
हाँ बेटा, कल की जो क्लास थी उसका सबसे पहला वर्ड ही कल मैंने फ्यूटाइल आपको पढ़ाया था, यानी कि जो चीज क्या हो गई हो भैया, व्यर्थ हो गई हो, जिसको आप सभी क्या बोलते हो, अनप्रोडक्टिव बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, अनप्रोडक्टिव बोले थे आपने, ऑफ नो अवेल बोला था बेटा, ऑफ नो अवेल, कि जिसका कोई लाभ न लिया जा सके, दैट इज सो कॉल्ड बेटा क्या हो जाएगा आपका, फ्यूटाइल हो जाएगा मेरे भैया। या फिर मैंने आपको एक वर्ड बोला था कल यहां पर, वॉइड, क्या भैया वॉइड, या फिर इनऑपरेटिव, क्या मेरे प्यारे बेटा, इनऑपरेटिव, यानी जिस चीज का कोई लाभ ही ना लिया जा सके, या फिर इनसिग्निफिकेंट भी आप इसको बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट। चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है बेटा। फर्टिव, क्या शब्द है आपके सामने, फर्टिव। फर्टिव का भी कोई बड़ा मीनिंग नहीं है बेटा, फर्टिव का सीधा सा मीनिंग होता है जो चीज बेटा गुप्त है, चुराई हुई है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा अपना फर्टिव। तो ये इसका सिनोनिम निकलता है बेटा, फर्टिव, गुप्त, या फिर मेरे प्यारे बच्चे चुराया हुआ। क्या मेरे भैया, गुप्त, या फिर मेरे प्यारे दोस्त आपका जो चुराया हुआ होता है, दैट इज लाडली अपना क्या, फर्टिव। इसके लिए भी एक शब्द देता हूं, क्रिप्टिक, CRYPTIC, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है बेटा रहस्यमय। अरे क्रिप्टिक का मीनिंग क्या होता है बेटा मेरे, रहस्यमय होता है भाई। क्या होता है प्यारे बेटा, रहस्यमय होता है। तो आई होप आपको बात समझ में बेटा। और कॉवर्ट, क्या वर्ड है बेटा आपके, कॉवर्ट, क्या शब्द आ रहा है आपके सामने, कॉवर्ट। कॉवर्ट यानी कि जो चीजें रहस्यमय है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा अपना क्या, कॉवर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट नहीं है, कोवर्ट है बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं, इनपरटरबेबल, क्या शब्द है आपके सामने, इम्परटरबेबल। क्या शब्द है लाडले, इम्परटरबेबल। और बेटा कोई बच्चा क्वेश्चन वगैरह मत लिखने बैठ जाना, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम ग्रुप पर एकदम क्लास मतलब ये होते तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश भाई शानू रावत, ध्यान रखें बेटा। केवल जो एक्स्ट्रा वर्ड्स पढ़ा रहा हूं उनके नोट्स बनाओ बेटा। इम्परटरबेबल यानी मेरे प्यारे बेटा अविचलित। अरे क्या होगा बेटा, अविचलित, जो बिल्कुल एकदम शांत है, एकदम बिल्कुल गंभीर है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा इम्परटरबेबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एक्साइटेबल, जो उत्तेजित हो रहा है अपने आप में, उस पर रहा ही नहीं जा रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दैट इज लाडली एक्साइटेड। तो एक तरफ आप अविचलित है यानी शांत है, तो इसका अपोजिट हो गया बेटा एक्साइटेड, ठीक है भैया। फ्लोरल यानी बेटा फूलों से रिलेटेड वर्ड है, फ्लोरा। फ्लोरा शब्द आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप याद करो बेटा। एक शब्द होता है फ्लोरा और एक होता है मेरे प्यारे बेटा फाउना, और ये दोनों आपको पढ़ा रखे हैं। फ्लोरा यानी कि बेटा प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो प्लांट्स और वेजिटेशंस होते हैं किसी एक विशेष जगह के, उन्हें बोलते हैं फ्लोरा। और जो बेटा किसी भी विशेष जगह के एनिमल्स होते हैं या फिर बेटा जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं भैया, फाउना बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। फूलों की खेती को आप क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, आप फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। जो व्यक्ति फूल खरीदता है बेचता है उसे बेटा फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फ्लोरिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्लोरल फूलों से रिलेटेड हो गया। स्टोइकल बेटा ये स्टोइक से निकला हुआ वर्ड है। किससे बेटा, स्टोइक से। स्टोइक कौन होता है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो ना सावन हरे ना भादो सुखे, अर्थात सुख और दुख में समान रहने वाले व्यक्ति को आप बोलते हैं स्टोइक, ठीक है भैया। और क्या वर्ड है बेटा, हेल्कियन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, हेल्कियन, यानी बेटा जो सबसे निचला है ना, दैट इज सो कॉल्ड बेटा हेल्कियन, यानी कि सबसे निचला, जो बेटा सबसे आधार है एक तरीके से, दैट इज हेल्कियन। चलो कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आई, मैं आगे बढ़ गया बेटा। कुल्मिनेशन, प्यारे बेटा ईमानदारी से बताओ ये शब्द कितने बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो आज इसको और तरीके से पढ़ लो, ये एग्जाम में आपका जरूर आएगा बेटा। कुल्मिनेशन का सीधा सा मतलब होता है मेरे भैया शीर्ष बिंदु। क्या होता है बेटा, शीर्ष बिंदु, यानी कि बेटा जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ना, सबसे ऊपर का पॉइंट, दैट इज कुल्मिनेशन, जिसको आप लाडले जेनिथ बोलते हो, ZENIETH, जेनिथ। जेनिथ यानी शीर्षतम बिंदु, इसी को आप बोलते हैं लाडले एपेक्स, इसी को आप बोलते हो मेरे प्यारे बेटा पैरामाउंट। अरे क्या बोलते हो बेटा, पैरामाउंट। इसी को आप बोलते हैं लाडले सरमाउंट। क्या बोलेंगे भैया, सरमाउंट। इसी को आप बोलते हैं लाडले क्लाइमेक्स। हाँ जी बेटा, क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स। और क्या बोल सकते हैं, पैरामाउंट, सरमाउंट, क्लाइमैक्स, अपोजी। क्या बेटा, अपोजी। इसी प्रकार से एक नया शब्द लेकर के जाओ बेटा, एक्मी। एक्मी का मतलब भी होता है जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, जो शिखर होता है बेटा। क्या लाडले, शिखर जो होता है, किसी भी चोटी को आप बोलते हैं बेटा शिखर, ठीक है ना, जिसको आप लाडले समिट बोलते हो कई बार, समिट, एवरेस्ट समिट, या फिर बेटा जिसको आप पीक बोलते हो। क्या बोलते हो लाडले, जिसको आप पीक बोलते हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्मी बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जेनिथ का ही तो निकला, मानोगे ना बेटा बात को। तो पैरामाउंट, सरमाउंट,
एपेक्स, कुल्मिनेशन, अपोजी और आपका जेनिथ, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सबसे ऊपर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी में आप लिखो बेटा पिनेकल। क्या मेरे प्यारे बेटा? पिनेकल। पिनेकल का भी मतलब होता है जो शीर्षतम बिंदु होता है वो। नादिर बेटा निम्नतम बिंदु, सबसे निचला बिंदु, यानी बेटा जो आपका आधार है, जो आपका जिस पर सारी चीजें टिकी हुई है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा नादिर, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो बेटा बेस। क्या बोलते हो बेटा? आपका बेस हो गया। एक्मी पढ़ा दिया, टॉप आपको पढ़ा दिया, पिनेकल बेटा आपको वहां पर हो गया। तो आपका आंसर क्या निकला मेरे प्यारे बेटा? नादिर। एक बार फिर से रिवाइज करो, एग्जाम में छपेगा। क्या है मेरे भाई? वर्ड को एक बार बोलो बेटा। पैरामाउंट, सरमाउंट, एपोजी, कुल्मिनेशन, आपका पिनेकल, या फिर बेटा जी आपका क्लाइमेक्स। ठीक है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शीर्षतम बिंदु पर को, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका अपोजिट हो गया नादिर। नेक्स्ट बेटा इनडोमिटेबल। हाँ बेटा इनडोमिटेबल, सोचो क्या कहोगे बेटा? इनडोमिटेबल यानी अदम्य, यानी जिसको आप डोमिनेंट मतलब जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसके आगे आप डोमिनेंट नहीं बन सकते कभी भी, तो अदम्य। क्या हो गया बेटा? अदम्य। और जब अदम्य है तो बेटा इनविंसिबल, इसका सिनोनिम हुआ। सबमिसिव बेटा विनम्र हो गया। अनस्टॉपेबल या बेटा स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सबमिसिव। की एक तरफ तो व्यक्ति अदम्य है, यानी कि उसके अंदर बहुत साहस है, बहुत ताकत है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सबमिसिव, विनम्र। कि जी भाई साहब, यानी ये बंदा झुक जाएगा। भाई जो इनडोमिटेबल है वो तो किसी के सामने झुकेगा नहीं। और इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? सबमिसिव, यानी कि लाडले विनम्र। भाई सबमिसिव कौन होता है बेटा? विनम्र होता है, पोलाइट होता है, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? डोकाइल बोलते हो बेटा। प्यारे बेटा आप इसी को ह्यूमेन बोलते हो, आप इसी को मेरे प्यारे बेटा पोलाइट बोल दोगे, आप बेटा इसी को मीक बोलते हो, आप इसी को लाडले ट्रैक्टेबल बोल देते हो, है ना, लेनियंट बोल देते हो। तो यह बहुत सारे शब्द आप क्या सकते हैं। और बेटा स्ट्रोंग कल पढ़ाया था मेरे प्यारे बेटा, बताओ जल्दी से, जो व्यक्ति ताकतवर होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? कल ही पढ़ाया हूं आपको ये स्ट्रोंग शब्द, बड़े ईमानदारी से शिद्दत से पढ़ाया था। आप बोलोगे सर ताकतवर को हम बोलते हैं सर रोबस्ट। क्या बेटा? रोबस्ट, स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी यानी तगड़ा। स्टर्डी और रोबस्ट दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? तगड़ा होता है। इसी के मैंने कल एक वर्ड पढ़ा था ब्लेटेंट, यानी कि घातक। क्या बेटा? ब्लेटेंट। याद करो, कल एक शब्द और दिया था आपको, पोटेंट। पोटेंट यानी बेटा बलवान। पोटेंट का मतलब क्या होता है लाडले? बलवान। और जब बेटा ये ताकतवर है तो ये तो डोमिनेंट होगा ही होगा। तो इसी को आप मेरे प्यारे बेटा बोल सकते हो डोमिनेंट। क्या बोल सकते हो लाडले? डोमिनेंट। इसका अपोजिट भी कल पढ़ाया था, कमजोर को आप क्या बोलते हैं? फ्राइल, FRIL, फ्राइल। फ्राइल है तो बेटा फीबल। अरे कमजोर को और क्या बोलोगे बेटा? फीबल हो गया, फ्राइल हो गया। और क्या बोलोगे बेटा? फ्रेजाइल आप बोल सकते हो, यानी कि क्षण भंगुर। क्या लाडले? फ्रेजाइल आप बोल सकते हो। और जो बड़ा कमजोर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिटल, यानी क्षण भंगुर लाडले। क्या बेटा मेरे? ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि क्षण भंगुर। और क्षण भंगुर के साथ साथ आप बोलेंगे इसी को डेलिकेट। क्या मेरे प्यारे बेटा? डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या है मेरे भैया? नाजुक। अरे डेलिकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? नाजुक। और क्या हो सकता है कमजोर के लिए? थोड़ा सोचो, एक वर्ड कल पढ़ाया था यार, मुलायम के लिए टेंडर। इसके लिए एक शब्द और आएगा बेटा आपका टेंडर। बताइए क्या आपको ये सभी वर्ड याद आ रहे हैं बेटा? रेगुलर ईमानदारी से देख रहे होंगे तो पक्का आपको ये याद हो गए होंगे। चलो जल्दी से बेटा आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इनविंसिबल, जिसको पराजित ना किया जा सके। भैया डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर के शोक मनाना। क्या बेटा? किसी चीज को लेकर के लाडले शोक मनाने को आप बोलते हैं बेटा डिप्लोर। यानी कि आप अपना दुख जो है प्रकट कर रहे हो, तो उसी को आपने क्या बोला बेटा? डिप्लोर बोल दिया। अरे क्या बोल दिया बेटा? डिप्लोर बोल दिया। यानी कि आप परेशान हैं, आप बेटा विलाप कर रहे हैं। और विलाप करने को बेटा, शोक मनाने को आप बोलते हैं मोर्न, MOURN, मोर्न। या बेटा इसको तो सीधा भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। दुख मनाने को आप मोन भी बोल सकते हैं, MOAN, मोन भी बोल सकते हैं। या मेरे प्यारे लाडले आप लेमेंट बोल सकते हो। लेमेंट यानी जो बेटा दुख में डूबा हुआ है। या फिर अपोलोजाइज। अपोलोजाइज। क्या बेटा? अपोलोजाइज आप इसको कह सकते हो। या फिर और क्या बोल सकते हैं भाई? शोक मनाना। एक अच्छा शब्द लेकर के जाओ बेटा, रेपाइन। REPIN, रेपाइन। गलती से भी रिजाइम मत बोल देना बेटा। रेजाइम का मतलब होता है शासन। रेजाइम होता है बेटा शासन, ये अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूं रेपाइन यानी बेटा किसी चीज को लेकर के उदास होना। तो मोर्न सिनोनिम है बेटा प्रेज, प्रशंसा करना। आंसर यही होगा। डिसलाइक बेटा आप किसी को पसंद नहीं कर रहे। और हेट भी यही हो गया। और हेट को आप क्या बोलते हो बेटा? लोथ। आप बोलते हो लाडले स्कोर्न। एवरेसाइज, एवरसाइज। ठीक है ना? तो ये याद रखें सारे वर्ड। डिसलाइक आप समझ सकते हैं। प्रेज
प्रशंसा करना, क्या इसको पढ़ाने की जरूरत है? एक्सटोल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, टू हाइल, लाउड, अपलाउड, एडमायर, एक्कोलेड, एक्लेम, कूडोज, ठीक है, ग्लोरीफाई, ये सभी शब्द आपको पढ़ा रखे हैं बेटा। तो मोर्न, मोर्न यानी बेटा दुख। तो डिप्लोर आज आपको क्लियर होगा बेटा। टेसिटर्न, मेरे प्यारे बेटा, क्या ये शब्द आपको कभी जीवन में परेशान कर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर। टेसिटर्न यानी बेटा चुप्पी। अरे चुप्पी का मतलब क्या है बेटा? शांत। और शांत को आप क्या बोलते हैं बेटा? आप बोलते हैं लाडले रेटिशेंट। क्या बोलते हैं लाडले? रेटिशेंट। या फिर मेरे प्यारे बेटा क्वीशेंट। क्या मेरे भैया? क्वीसेंट। या फिर पिथी, PIETHY, पिथी। या फिर बेटा कंसाइज। क्या मेरे प्यारे बेटा? कंसाइज। या फिर टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? लॉक्वेसियस यानी कि बातूनी, जिसको आप बेटा क्या बोलते हैं? वॉल्यूबल बोलते हैं बेटा। आप लाडले गरूलियस, वॉल्यूबल, माउथी, गैबी, चैटी, आउटस्पोकन, ट्रिफलर, सारे शब्द आपको रटवा दिए मैंने भाई। विड्रोन यानी बेटा पीछे हटना, रेटिशेंट शांत होता है, और लैकोनिक यानी बेटा संक्षिप्त। लैकोनिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? लैकोनिक का सीधा सा मतलब होता है संक्षिप्त, यानी मेरे प्यारे बेटा सीमित। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं बेटा, फास्टिडियस। द वर्ड इज मेरे भैया फास्टिडियस। और फास्टिडियस का भी एक मीनिंग याद रखना बेटा, इसका मतलब होता है तुन्नक मिजाजी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है तुन्नक मिजाजी? मैं बोला बेटा नकचड़ा। अरे कितने गांव समाज में आपने अपने दोस्तों को बोला होगा कि तू तो नक चढ़ा है, जा नकटे, नकचड़े यानी बेटा नक चढ़ा। जो हमेशा बेटा मतलब गुस्से में रहता हो, खुशी नहीं होता यार, अलग ही बुद्धि है इसकी, मतलब दिमाग से पैदल आदमी है बेटा, ये है बेटा फास्टिडियस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक तरफ तो बड़ा नकचड़, एक तरफ भाई सब चिल, उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। तो आंसर होगा बेटा आपका इंडिफरेंट। फस्सी एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। डिफिकल्ट बेटा जटिल होता है, और क्रिटिकल भी बेटा जटिल ही होता है। तो आपका आंसर क्या गया लाडले? इंडिफरेंट यानी कि उदासीन। और जब बहुत ज्यादा उदासीन हो जाएगा तो स्टोइक बनेगा। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो सुख और दुख में सदा समान रहे। बेटा लॉथड, अभी आपको मैंने एक वर्ड बोला था, याद करो, LOATHE, लॉथ। लॉथ यानी बेटा घृणा करना लाडले। क्या मेरे भैया? घृणा करना, जिसको आप क्या बोलते हो सीधी भाषा में? आप बोलते हो सर हेट। हेट है तो स्कॉर्न बेटा, हेट है तो लाडले स्कॉर्न, ठीक है। अब अगर आप किसी से नफरत करते हो तो नफरत करने का अपोजिट क्या होगा बेटा? एडोर्ड। क्या मेरे प्यारे बेटा? एडोर्ड। क्योंकि आप याद करो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था लव को आप क्या बोलते हो बेटा मेरे? एडोर। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे? एडोर। एडोर यानी प्यार करना। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा मुझे कमेंट करके बोलते हैं सानू सर आई एडोर यू, आई एडोर यू, वी एडोर यू, यानी हम आपको प्यार करते हैं। तो बेटा मेरे एडोर का मतलब क्या होता है? प्यार करना होता है। लेकिन गलती से भी इस शब्द में फंस मत जाना, एडोर्न मत कर देना बेटा। एडोर्न का मतलब क्या होता है लाडले? सजाना। क्या होता है बेटा? सजाना, सुंदर बनाना, जिसको आप क्या बोलते हो? एम्बेलिश। अरे क्या बोलते हो बेटा? एम्बेलिश। या फिर लाडले आप क्या बोल देते हो? गार्निश। और क्या बोलते हो? आप बोलते हो डेकोरेट। अरे क्या बोलते हो बेटा? डेकोरेट। या फिर आप इसी को बोलते हो बेटा ब्यूटीफाई। अरे क्या बोलेंगे भैया? अरे बोलो जल्दी से, ब्यूटीफाई। या फिर और क्या बोलेंगे सुंदर बनाने को? भाई एम्बेलिश हो गया, गार्निश हो गया, डेकोरेट हो गया, ब्यूटीफाई हो गया। तो ये है बेटा आपका एडोर्न, ठीक है जी। और डिस्पाइज्ड यानी बेटा जिसकी आलोचना की गई हो। शुंड, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? शुंड। शुंड का मतलब होता है बेटा त्याग करना किसी चीज का, दैट इज त्याग। और कर्स्ड यानी बेटा अभिशापित। हाँ बेटा मेरे, कर्स्ड यानी लाडले अभिशापित। बताओ किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई क्या? शायद नहीं आई होगी बेटा। तो ये वर्ड याद रखना आप। मैं आगे मूव कर रहा हूं बेटा, स्टेयर। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा स्टेयर। अगर मैं कर दूं STAIR, स्टेयर, तो ये तो बेटा CD हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये तो CD हो जाएंगे। लेकिन ये STAR, स्टेयर, यानी बेटा एक टक देखना, एक टक देखना, यानी टकटकी लगा करके देखना, यानी किसी को घूरना, किसी को इतनी बुरी नजरों से देखना कि सामने वाला इंसान आपसे मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना लगे। तो दैट इज लाडली स्टेयर। होता है ना कुछ, यू देखे देखे जा रहे हो, सामने देखो, यू देख के क्या मुझे ही देख रहा है क्या? तो जब आप किसी को बेटा बहुत बुरी गंदी नजरों से देखते हो, दैट इज लाडली स्टेयर। तो स्टेयर का अपोजिट होगा बेटा ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है केवल एक झलक देखना। क्या मेरे भैया? एक झलक, झ झंडा, यानी एक झलक देखना, ठीक है ना। जिसको आप बेटा कई बार बोलते हो लाडली ग्लैंस। क्या बोलते हो बेटा? ग्लैंस। और ग्लैंस का ही दूसरा नाम होता है बेटा समरी।
क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? समरी। अगर आप छुप छुप कर देख रहे हो दैट इज सो कॉल्ड बेटा पिप। अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हो तो बेटा वॉच। अगर आप कोई चीज तलाशने के मोटिव से देख रहे हो लुक। अगर बेटा नॉर्मली आपकी आंख खुली हुई है और आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है दैट इज बेटा सी। क्या मेरे भैया? सी। इसी प्रकार से बेटा विब्रेंसी यानी लाडले जीवंत, जीवी मतलब एक तरीके से इच्छा, आपका एनर्जेटिक होना दैट इज विब्रेंट। एक व्यक्ति जो बड़ा एनर्जेटिक है, तरोताजा है, जिसको आप लाइव वायर बोलते हो, आप ब्रोथ ऑफ अ बॉय बोलते हो, तो उन सभी का मतलब क्या होता है बेटा? जीवंत होना, सुपर डुपर एक्साइटेड होना, ठीक है ना, एनर्जेटिक होना। और एक्साइटमेंट आपको याद रखना है बेटा अर्डियस। तो मेरे प्यारे बच्चे अर्डियसनेस का मतलब होता है साहसी या बेटा साहस, मेहनती जब आप हो। तो जैसे कि आपको मैंने वर्ड पढ़ा था डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मेहनती। तो डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, आपका प्लॉडिंग, एसिडियस, ये सारे वर्ड पढ़ा रखे थे। तो वहीं से बेटा आरडीएस वर्ड निकलता है, यानी कर्मठ, जो अपने काम के प्रति बड़ा डेडिकेटेड हो दैट इज बेटा आरडीएस। और जो कर्मठता है दैट इज बेटा आरडीएसनेस। तो स्टेयर वर्ड बेटा याद रखना। आगे बढ़ गया बेटा वर्च्यू। आपको ध्यान रखना होगा भैया, वर्च्यू का मतलब होता है बेटा गुण, और लाडले इसका अपोजिट होता है वॉइस, यानी बेटा मेरे अवगुण। क्या मेरे भैया? अवगुण। लेकिन गलती से एक बात मत कर देना बेटा, अगर आपके सामने लिखने मिल जाए वाइस वर्सा, तो बेटा जो वाइस वर्सा शब्द है इसका मतलब होता है ठीक उल्टा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक उल्टा। लेकिन अगर आपके सामने वाइस और फिर ऐसे लिखूं तो ये शब्द बेटा एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। और वर्च्यू से आपने एक वर्ड मेरे से पढ़ा होगा, वर्ट्यूसो, VIRTUOSO, वर्ट्यूसो, VIRTUOSO, वर्ट्यूसो, यानी मेरे प्यारे बच्चे गुणी। चलो कोई दिक्कत नहीं आई आपको भाई, स्टाउट नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा बेटा, एक्वायर करना किसी को बेटा अधिग्रहण कर लेना। चलिए दोस्त मैं आगे बात करता हूं बेटा डाइवल्ज। हाँ मेरे प्यारे बेटा डाइवल्ज क्या कहोगे? डाइवल्ज यानी कि प्रकट करना। बेटा डाइवल्ज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रकट करना, जिसको आप सभी क्या बोलते हो बेटा? डिस्क्लोज बोलते हो, आप लाडले मैनिफेस्ट बोलते हो, आप मेरे प्यारे लाडले इसको अनफोल्ड बोलते हो, आप इसी को अनकवर बोलते हो, आप इसी को बेटा इविंस बोलते हो, आप लाडले इवोल्व बोलते हो, इवोल्व। ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं बेटा प्रकट करने को? और एक इडियम भी आपको पढ़ा रखा है मैंने, स्पिल द बीन्स। हाँ जी, स्पिल द बीन्स यानी किसी रहस्य को उजागर कर देना। या फिर बेटा और क्या पढ़ा रखा है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या बेटा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बेटा ये सभी आपको पढ़ा रखे हैं। हाँ बेटा, डिस्क्लोज, डाइवल्ज, अनफोल्ड, अनकवर, इविंस, इवोल्व। चलो खैर कोई दिक्कत बेटा। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा बेटा छिपाना, कंसील करना, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? हाइड बोलते हैं। भाई कल्प्रिट दोषी होता है, अपराधी होता है। एग्जीक्यूशन किसी कार्य की बेटा कार्यवाही करना होता है। और ऑप्टिंग किसी चीज में आप जो बेटा लगे पड़े हो दैट इज ऑप्टिंग। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहा हूं बेटा कंटेंटमेंट। क्या शब्द है बेटा? कंटेंटमेंट। अब मेरे भाई मेरे गले में होने लगा बहुत तेज दर्द। सुबह से आपको पता है 8 बजे पहली क्लास होती है, और अभी ये मैं जो शो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 8 बजे के आसपास कर रहा हूं। तो दोस्त आज के अपने इस शो को यहीं पर मैं विराम करना चाहूंगा। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करना, अपने जो सजेशन है बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ऑफलाइन कमेंट करके बताना मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है। प्लस और ऐसा क्या आपके लिए करूं जिससे आपके अब की बार एग्जाम में इंग्लिश के अंदर कोई भी मार्क्स ना कटे। भाई मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरे से पढ़ने वाला हर एक मेरा डियर स्टूडेंट, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन अब की बार सफल हो। ठीक है भैया, इसकी पीडीएफ आपको सभी को मालूम है इंग्लिश बाई शानू रावत की कम्युनिटी और टेलीग्राम पर आपको बेटा मिल जाएगी। आप बढ़िया से पढ़ो, बिंदास पढ़ो दोस्त। ठीक है, आप सभी से कल फिर मिलूंगा सुबह सुबह। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी बेटा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। डेली शाम को 5 बजे जुड़ जाया करो भैया, बढ़िया पढ़ने के लिए, दिल से पढ़ने के लिए। ठीक है, और रात को 9 बजे बेटा द 11 मिनट शो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बेटा, गुड नाइट।